परफेक्ट देगी पुलाव सफ़ेद चने का कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस रेसिपी को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वक्तन फ़वक्तन मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को इसमें बताऊँगी, प्लस एंडिंग पे भी वो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं रिपीट करूँगी कि ना आप लोगों के चावल टूटेंगे, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और बिल्कुल परफेक्ट कैसे आप लोग इसको बना सकते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो टिप नंबर 1 इसके लिए है कि कोई भी पुलाव बनाने के लिए हमेशा आप लोगों ने लेना है खुला बर्तन। ठीक है, मैं 1.5 कप जो है चावलों का पुलाव बना रही हूँ, तो इसके लिए देख लें इस हिसाब से मेरी कढ़ाई कितनी बड़ी है। इसमें मैंने डाला है 1 कप जितना जो है तेल और इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाले। इसमें 2 जो है वो दालचीनी के स्टिक हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2-4 जो है लौंग, 8-10 काली मिर्च और 1 तेज़ पत्ता। ठीक है, सबसे पहले जो है बाहर वाले इसी तरीके से करते हैं, तेल को गरम करके हल्का सा इसमें वो लोग खड़े मसाले डाल देते हैं, मतलब कि गरम मसाला साबुत। और इसके बाद मैंने डाला है ज़ीरा। इसको जो है तकरीबन हम आधी मिनट जो है तेल में पकाएंगे कि तेल में इसकी खुशबू बहुत अच्छे से जज्ब हो जाए। और इसके बाद में इसमें डाल रही हूँ प्याज। ठीक है, प्याज जो है वो थोड़ी सी मोटी कटी हुई है, एकदम बारीक स्लाइसेस नहीं है, थोड़ा सा जो है बारीक से थोड़ा सा मैंने मीडियम मोटा काटा है। प्याज रफली चॉप है, हाथ से की मदद से किया है, चाहें तो आप लोग स्लाइसर की मदद से कर लें। अच्छा, प्याज को जो टिप नंबर 2 है वो आप लोग नोट करें, प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे। सफ़ेद पुलाव में कभी भी हम प्याज को ब्राउन नहीं करते। ठीक है, ये टिप नंबर 2 है हमारी। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर पुलाव का कलर बहुत ही जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। इसके बाद हल्का सा पिंक करने के बाद प्याज को मैं डालूँगी इसमें 1 टमाटर और आलू आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे रखना चाहें कम ज़्यादा कर लें, ना डालना चाहें वो भी आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, लेकिन बच्चों वाले घर में आपको पता है आलू चाहिए ही होते हैं, इसलिए मैं आलू का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ये भी मोटा मोटा पीसा हुआ था। अब मैं इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट घुमाऊंगी तेल में और फिर आगे हम जो है सारे मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, टिप नंबर 3 ये है कि तेल आपने अच्छी क्वांटिटी में रखना होता है पुलाव में, इसी से हमारे चावल जो है बहुत ज़्यादा जो है खिले खिले बनते हैं। इसके बाद मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच। ठीक है, और अब मैं डालूँगी इसमें नमक जो है अभी मैं डाल रही हूँ मसाले के हिसाब से, और फिर डालूँगी मैं चावलों के हिसाब से बाद में। फिर इसमें मैंने डाला है आधी चम्मच जितना चिकन पाउडर। अच्छा, बाहर वाले जो है ना जो देग वाले होते हैं, मैंने उनसे ये बात कंफर्म भी की थी, वो ना अजीनोमोटो का यूज़ करते हैं, मींस के चाइनीज़ सॉल्ट। तो चाइनीज़ सॉल्ट फ़िलहाल मैं किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करती क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट के जो है ना वो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग इसके ऑल्टरनेट पर चिकन पाउडर या चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको जो है पानी डाल दिया है और पानी डाल के जो है ना अब मैं इसमें जो है ढक्कन ढकने से पहले ना मतलब मिर्ची डालूँगी। मिर्ची में आप लोग जाहिर सी बात है सफ़ेद पुलाव है तो हम लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ग्रीन चिल्लीज़। ठीक है, तो हरी मिर्चें जो है तीखी वाली हैं 3 ऐसे साबुत डाली हैं, 1 काट के डाल रही हूँ। मैं चावलों की क्वांटिटी जो है वो कम पका रही हूँ, तो इस हिसाब से देखें मैंने साबुत जो है तकरीबन 3 डाली हैं, वो खुशबू के लिए डाली हैं साबुत, और 1 काट के डाली है। 1.5 कप चावलों में इतना इनफ है। ठीक है, इसके बाद ढक्कन ढक दिया। 15 मिनट के बाद ये देखें पानी ऑलमोस्ट खुशक हो चुका है, मसाला भुन चुका है। इसको मज़ीद चमचा चलाएंगे और मज़ीद थोड़ा मसाले को भूनेंगे और आलू तकरीबन 60 to 70% गल चुके हैं। ठीक है, बाकी अगर 20 to 30% होंगे वो हम जब चावल डालेंगे तो तब उस पर गल जाएंगे। अब आती है सफ़ेद चने डालने की बारी। और ऑलरेडी जो है देखें सफ़ेद चने मेरे बॉयल थे, और बॉयल जो है ना बहुत ओवर कुक नहीं थे, जो एकदम मैं डालूं तो बिल्कुल ही अगर वो बिल्कुल ही मसल कर जो है ना चूड़ा निकल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वे पे बॉयल थे, क्योंकि देखें अभी इसमें भी तो पकाने हमने चने, तो इसमें भी जो है ना बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। अब मैंने पानी डाल दिया है। पानी के बाद
डालूँगी मैं चावल। अच्छा, चावलों को जो है ना तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। चावल सेला नहीं है, चावल जो नॉर्मल क्वालिटी के जो हम डेली यूजेस में यूज़ करते हैं, बासमती चावल, वो यूज़ करूँगी मैं इसमें। चाहें तो आप लोग सेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुलाव में अमूमन सेला चावल यूज़ नहीं होते, वो बिरयानी में यूज़ होते हैं। पुलाव वगैरह बनाने के लिए हम हमेशा बासमती चावल का यूज़ करते हैं। तो ये 1.5 कप मेरा चावलों का है, इसको डाल देते हैं और इसके ही अकॉर्डिंग मैं अब नमक डालूँगी आगे। अच्छा, आप लोगों ने ना चावलों में बहुत ज़्यादा चमचा नहीं घुमाना। अभी मैं हल्का सा जस्ट जो है मिक्सिंग के लिए घुमा रही हूँ चमचा, और मैं बार बार जो है नहीं घुमाऊंगी। अब इसमें डालते हैं हम नमक। तो नमक पहले जो डाला था ना वो मसाले के हिसाब से डाला था मैंने, कि आलू वगैरह में बहुत अच्छे से चढ़ जाए, और अब मैंने चावलों के हिसाब से डाला है। अब इस स्टेज पे जब पानी उबाल आएगा पानी में, फिर आपने हल्का सा चमचा चलाना है कि नमक मिक्स हो जाए। और अब ढक्कन ढकने से पहले थोड़ा सा बस इसको मिक्सिंग करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट पानी जो है खुश्क हो चुका है, और जो है पानी को बिल्कुल ही देखें बस हल्का सा नज़र आ रहा है। इस स्टेज पे हम जो है बिल्कुल अब हल्का चूल्हा करके ढक देंगे। 15 मिनट ऑलमोस्ट आपने ढक्कन ढके रहना है, और इसमें जो है बीच बीच में आपने चमचा नहीं चलाना। 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला था, जितना चावलों के बॉटम में पानी था उसी से चावल बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम चलाएंगे फाइनली चमचा। तो बस ये टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखनी है कि बार बार चावलों में कभी भी चमचा नहीं चलाते। इससे जो है ना कच्चेपन में ना चावल फ़ौरन से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो चावल बिल्कुल परफेक्टली डन है, इसको कर दिया है मैंने सर्व। और ये बहुत गरम गरम में सर्विंग है, इसलिए जो मे बी पॉसिबल है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत मिले मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चावल पकने के बाद भी जब हम ढक्कन ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको छोड़ देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, उसके बाद तकरीबन हम आधे 1 घंटे बाद जब सर्व करते हैं तो चावल मज़ीद जो है ना वो अपनी ही भाप में मज़ीद खिलते हैं। तो तब जाके चावल जो है बिल्कुल ही आप लोगों को खिले खिले नज़र आते हैं। लेकिन मैंने ये बहुत गर्म में सर्विंग किया है, तो मे बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा हो वीडियो के शेडो की वजह से कि मिले मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्टली डन है। छोले भी जो है मतलब वाइट चने भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, और चावल भी देखें इतने बड़े बड़े बन के तैयार हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाया। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बता दी हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के चावल बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस अब करते हैं वीडियो का इख्तिताम, लेकिन जाते जाते अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।